हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th में हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज में याद है हम टॉपिक पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप आपने मेरे फर्स्ट वीडियो देखा होगा। फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट नोट्स बनाए होंगे। कंप्लीट नोट्स बनाने के बाद इस लेक्चर को अटेंड कर रहे होंगे। हमारा चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे आप लोग, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। ठीक है, तो पहले रिवीजन कर लेते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होने वाला है। इसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जबरदस्त धमाकेदार, चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें रिवाइज करते हैं। क्या कर लेते हैं, रिवीजन, जो बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, रिवीजन। क्या बोलते हैं, रिवीजन। याद है, जनरल टर्म, जनरल टर्म और nth टर्म, जनरल टर्म बोलो या nth टर्म ऑफ एपी क्या आता है। जनरल टर्म बोले तो Tn इक्वल्स टू a प्लस का n-1 इंटू डी। जहां a का मतलब क्या था, फर्स्ट टर्म। क्या था, फर्स्ट टर्म। डी का मतलब क्या था, कॉमन डिफरेंस। क्या था, कॉमन डिफरेंस। आया समझ में। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, इस पे हमने बात किया था। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आपको T2 थर्ड टर्म, मैं बोलूं थर्ड टर्म क्या बोलूं, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म का मतलब क्या होता है, T3। क्या होता है, T3। याद है T3 कैसे निकालते हैं, यहाँ 3 पुट करो तो 3 में से होगा तो a प्लस 2d आ जाएगा। क्या रहेगा, a प्लस 2d। जिसे मैं बोलूं 63 टर्म, 63 टर्म। तो 63 टर्म का मतलब कितना आ जाएगा, T63 और T63 का मतलब a प्लस 62d। जितने यहाँ पे नंबर हो उतना एक नंबर क्या होता है यहाँ पे, कम। जैसे मान लो किसी ने पूछा फिफ्थ टर्म। क्या पूछा, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है, T5 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 4d। क्या हो गया, a प्लस 4d। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हमने थोड़ी बातें की थी एपी के बारे में। और भी हमने बहुत सारी बातें की थी कि एन टर्म याद है, लास्ट टर्म से अगर nth टर्म लास्ट टर्म हो जाए तो n इक्वल टू क्या निकाल रहे थे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल रहे थे, l माइनस a अपॉन डी। जहां l का मतलब क्या था, लास्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर nth टर्म लास्ट से तो नंबर ऑफ टर्म्स से निकालते हैं लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। चलिए क्वेश्चंस को चालू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आज हमारा, फाइंड फाइंड 105 find the 105th term of the AP ने रखा आपको 4, 4(1/2), 5, 5(1/2) एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आइए ये करिए। क्या फाइंड करना है, 105वां टर्म। तो 105वां टर्म मतलब T105 और T105 का मतलब a प्लस 104d। इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, a फर्स्ट टर्म कितना है, 4 है ना। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अगला टर्म ये तो 4 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्व तो करना आता है ना आपको। 4/2 का मतलब क्या, 4 दूनी 8 और 1 9/2, 9/2। तो 9/2 माइनस 4 कितना आएगा, 9 माइनस 8/2 तो कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/2। तो इसमें d कितना आ गया, d आ गया हमारा, ये तो फर्स्ट टर्म आ गया और d कितना आ गया, 1/2। तो 105 टर्म कितना होगा, a प्लस 104d। a कितना है, 4 प्लस 104 इंटू d कितना है, 1/2। तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 2 बचे 10, 2 दूनी 4, कितना आएगा
56। कितना आएगा 56। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी बताना नंबर ऑफ टर्म्स, और एपी दे रखा आपको 20, 25, 30, 20, 25, 30, एंड सो ऑन 100 तक। कहां तक 100 तक। करिए क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो आपको फर्स्ट टर्म पता है, ये क्या हमारा फर्स्ट टर्म है ना भाई, फर्स्ट टर्म पता है आपको, और ये क्या है लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म, है ना। अब कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, कॉमन डिफरेंस बोले तो डी 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 तो कितना देगा भाई 5, कितना देगा 5। तो नंबर ऑफ टर्म्स ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा l माइनस a अपॉन d। लास्ट टर्म कितना है 100 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 20 अपॉन d कितना है 5, तो कितना देगा। अब प्लस, एक मिनट यहाँ प्लस 1 भी होता है, ये फॉर्मूला गलत, थोड़ा मिस्टेक, l माइनस 1 अपॉन d प्लस 1 होता है ना। तो ये देखो प्लस क्या करोगे, यहाँ प्लस 1 कर लेना, प्लस 1, ये मैंने गलती दिया थोड़ा, ठीक है। ये प्लस 1 चलेगा, प्लस 1, 100 में से 20 गया 80/5 प्लस 1 कितना आएगा 16 85 16 1 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 17। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड बताऊं। आ रहा समझ में, ये तो दिखाई तो दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ, ठीक से इफ the nth term of an AP करें तो मेरे रखा है is 5n minus 2, क्या है 5n minus 2, find its पहला क्वेश्चन फर्स्ट टर्म, दूसरा क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस, क्या कॉमन डिफरेंस, तीसरा 19th टर्म। आइए इसे करते हैं, करे बात क्या है आंसर। बोला है इफ द nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म बोले तो tn कितना रहेगा आपको, tn रहेगा कितना 5n minus 2 दे रखा है ना, दे रखा है। फर्स्ट टर्म बोले तो t1 फाइंड कर लो, तो 5 into 1 minus 2 तो कितना देगा 5 minus 2 कितना देगा 3, याद है। दूसरा क्या क्वेश्चन है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन क्या है कॉमन डिफरेंस। तो tn दे रखा है, tn क्या दे रखा है आपको 5n minus 2, तो याद करो शॉर्ट ट्रिक, याद है ना शॉर्ट ट्रिक, अगर tn इक्वल्स टू, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ क्या होता है n, तो n का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 5। ये शॉर्ट टर्म में बता रखा हूं, ठीक है फर्स्ट लेक्चर में। थर्ड tn जब भी दिया हो ना तो कोएफिशिएंट ऑफ n कॉमन डिफरेंस होता है, क्या बोला है 90th टर्म बोले तो t90 का मतलब कितना होता है a plus 18d, कितना होता है a plus 18d। a फर्स्ट टर्म कितना है 3 plus 18 into d कितना है d, कॉमन डिफरेंस मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है 5, कितना है 5, तो ये कितना आएगा 3 plus 18 बचे 90, कहां से कितना आएगा 93।
19 टर्म कितना होगा 93। कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको, मैं साइड करता हूँ, नोट करो। आया समझ में? मिटाऊं? मिटाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है? ये थर्ड क्वेश्चन था। इफ द seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7 ठीक है। 9 term of 7, find its 63rd term। एक क्वेश्चन में 63 टर्म फाइंड करना है, करिए। क्या बोला है? इफ द सेवेंथ टर्म बोले तो T7 ऑफ एन AP is 1/9 एंड इट्स नाइन्थ टर्म बोले तो T9 दे रखा ना। तो सेवेंथ टर्म कितना दे रखा आपको? T7 कितना रखा है? T7 कितना रखा है? 1/9। T7 का मतलब क्या होता है? A प्लस का 6D इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/9। ये पहले इक्वेशन। क्या बोला है? नाइन्थ टर्म बोले तो T9 कितना दे रखा है आपको? 1/7 और T9 बोले तो A प्लस का 8D इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/7 आया ना? 1/7 दे रखा है। हाँ, इक्वेशन में क्या हो गया? 2। सॉल्व करिए। क्या करिए? सॉल्व कैसे करेंगे? A प्लस का 6D इक्वल टू कितना रखा आपको? 1/9। दूसरा क्या है? A प्लस का 8D इक्वल टू 1/7। माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, घटा दीजिए, ये कटेगा, बन गया 6D माइनस का 8D, ये 1/9 माइनस का 1/7, ये कितना बच गया? माइनस का 2D, ये 7 माइनस 9 अपॉन 9 सत्ते 63 माइनस का 2D माइनस का 2 अपॉन 63, माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, D कितना आ गया? 1 अपॉन 63। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। D 1 अपॉन 63 आ गया। अब क्या निकाल लीजिए? A किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। A की जगह A प्लस 8 इंटू 1/63 इक्वल टू कितना आएगा? 1/7। तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/7 माइनस का 8/63 कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 63 7 के बारे में 9 बार में माइनस 8, तो A कितना आएगा? 1/63 कितना रहेगा? 1/63। बात समझ में आया? ये तो निकला A, ये निकला D। क्या पूछा? क्या आपसे पूछा फाइंड इट्स 63 टर्म। तो 63 टर्म का मतलब T63 का मतलब A प्लस 62D। आया समझ में? A कितना है? 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63 1/63 प्लस 62/63 ये कितना आ जाएगा? 63/63, ये कट के कितना आएगा? 1 1 इज योर आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड होता हूं। आ रहा समझ में? कोई समस्या? मिटाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ, देखो ये सब चीजें 10th में करके आते हो, ठीक है। बस मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इस वीडियो को देखो तो आपको सारे कांसेप्ट, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको सारे कांसेप्ट क्या हो जाए? रिवाइज हो जाए, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन बोले तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। द सम ऑफ the fourth and eighth term the sum of the fourth and eighth term of
and AP is 24, ठीक है, and the sum of its sixth and 10th term is 44. Find the first three term. Find the first three terms of the AP. नोट करिए इसको, नोट कर लिया। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको ट्राई करिए, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। कर लिया भाई? एक मिनट यार, चौक गिरा है, चौक फटक गिरा है, मतलब लेक्चर बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए, बोला है द सम ऑफ द फोर्थ। ओह नो, एक मिनट रुक जाओ, तो इसको ठीक करेंगे बाद में, दूसरे चौक से करते हैं। क्या बोला है कि द सम ऑफ द फोर्थ बोले तो T4 और 8th टर्म बोले तो T8, इनका सम मतलब 4th टर्म का सम और 8th टर्म का सम एक नंबर का आपको ऑफ एन AP 24, कितना रहेगा 24। T4 का मतलब क्या है A plus 3D और T8 का मतलब क्या है A plus 7D। ये कितना आ गया 24। A कितना हो गया 2A, 7 plus 3 10D इक्वल टू कितना हो गया 24। दो कॉमन ले लो, A plus 5D आ जाएगा, दो से डिवाइड मार दो जरा के। ये समझ में आया क्या किया? अरे समझ में आया, दो कॉमन लिया, इधर के डिवाइड कर दिया तो A plus 5D plus 12 बचेगा। अलग क्या बोला है एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स टर्म, एंड सम ऑफ इट्स सिक्स टर्म बोले तो T6 एंड 10 टर्म बोले तो T10। तो T6 प्लस T10 इनका सम कितना रखा है 44। तो T6 बोले तो A plus 5D, T10 बोले तो A plus 9D, कितना आ गया 44। A plus से कितना हो गया 2A, 9 5 14D इक्वल से कितना हो गया 44। एक कॉमन ले, दो कॉमन ले लो, दो से काट दो। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 आ गया ना, आ गया, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करो। A plus 5D equals to 12 वही A plus 7D equals to 22। ये माइनस और ये माइनस कैंसल, 7 में से 5 गया माइनस 2D इक्वल्स टू 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, माइनस का आएगा ना, माइनस खत्म। D कितना बचेगा भाई 5, कितना बचेगा 5। इसे उठाकर पुट कर दीजिए, इसे इसमें पुट कर दिया तो 7 into 5 हो जाएगा ना इक्वल टू कितना 22। तो A कितना आ जाएगा 22 माइनस 35, तो A कितना आ गया 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1, माइनस का 13। A माइनस 13 आ गया, D 5 आ गया। बोला फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। पहला टर्म क्या होता है A, दूसरा टर्म A plus D, तीसरा टर्म A plus 2D। तो A कितना है भाई माइनस 13, A plus D तो माइनस 13 प्लस 5, अगला टर्म क्या होगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5, ये तो माइनस 13 आ गया। 13 में से 5 गया 8, 9 10 11 12 13, तो माइनस 8 कोमा माइनस 13 प्लस 10, तो ये माइनस 13 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 3। ये आ गया आपका फर्स्ट थ्री टर्म, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं साइड बताऊं। मस्त जबरदस्त लेक्चर बन रहा है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। मिटाऊं, बोलो सही है, अरे बोलो सही है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अगला है, आपको हर एक टाइप की कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कराया जाएगा, ठीक है। उसकी टेंशन कृपया ना ले, वो मेरी टेंशन है। किसकी टेंशन है? मेरी टेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which term of the
which term of the AP 5, 9, 13, 17 and so on is 81? कौन सा टर्म है 81? ये बताइए। देखिए मैं ट्रिक एक तरीका बताता हूँ आपको, एक मिनट रुक जाइए, अब इस पे फिक्स करना पड़ेगा। ये खाली कोई बात नहीं, चलो ये तो एक मिनट रुक जाओगे आप, थोड़ा चौक होल्डर में चौक डाल दिया जाए, चौक होल्डर में चौक, ठीक है। चलिए ऐसा रंग बिरंगे रहता है तो मजा आता है। Which term of the AP is this? Which term of AP is 81? कभी भी क्वेश्चन में आए ना which term, तो इसका मतलब let का लेना, let TN term, क्या let का लेना, let TN term। कभी भी क्वेश्चन में आए which term, तो उसको क्या let करना, TN term। TN term क्या मान लो 81, क्या मान लो 81। TN term का मतलब क्या है, A प्लस का n-1 into D equals to 81। ये AP है, AP है, इसमें A कितना है 5, D कितना है 9 - 5, कितना हो गया भाई 4, कितना हो गया 4। तो A कितना आ गया 5 प्लस का n-1, D कितना आ गया 4, एक क्वेश्चन कितना आ गया 81। उधर भेजो n-1 into 4 81 - 5, इस पर से रहेगा n-1 into 4, 81 में से कितना आ गया 76 बचेगा ना, 76, 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर का डिवाइड, तो n-1 इक्वल टू क्या रहेगा 76/4, 4 से काटो तो n-1 कितना है 4, 4 एकम 4 और 5 6 7, 3 4 9 36, ठीक है। तो n कितना रहेगा 20, कितना रहेगा 20, माइनस इधर के प्लस हो जाएगा 20। तो बोला which term of this AP is 81, तो कौन सा टर्म होगा वो 20वां टर्म, कौन सा होगा 20वां टर्म। साइड और डाउन नोट करिए। हुआ भाई, चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटाऊं मिटाऊं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इज 51 a term of the AP, a term of the AP 5, 8, 11, 14। बताना है क्या 51 एक टर्म है इस एपी का, बताना आपको कि क्या 51 इस एपी का टर्म है कि नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कभी भी विच आ जाए या इज आ जाए तो लेट का लेना टीएन, क्या टीएन, तो टीएन कितना दे रखा आपको 51 दे रखा ना। टीएन बोले तो a प्लस का n-1 into d equals to 51। फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n-1, d कितना है 8 में से 5 गया कितना 3, ये कितना आ गया 51, n-1 3, 81 minus 5, तो n-1 3, 81 में से 5 किया 6, 76 आ गया ना, आ गया। तो n-1 इक्वल टू क्या 76/3 आ गया भाई, आ गया। तो n कितना रहेगा 76/3 माइनस इधर का प्लस, ये कितना रहेगा 379/3। आया समझ में, n आ गया। क्या नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हैं फ्रैक्शन में, हेंस number of terms cannot be in fraction, so 51 is not an AP, मतलब 51 इस AP का टर्म नहीं होगा। आया समझ में, नोट करिए इसको, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते हैं, इसलिए 51 इस एपी का टर्म नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए, मैं चेक करता हूं। आया समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, हाँ एक और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
Which term of the AP, which term of the AP 24, 21, 18, 15 is the first negative term. First negative term. ठीक है, क्या बोला है? विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो लेट कभी बोला ना मैंने, कभी भी आए विच टर्म, तो लेट कर लेना टीएन टर्म. क्या कर लेना? टीएन टर्म. ठीक है, तो लेट करना टीएन टर्म. तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो टीएन टर्म. ठीक है, और फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो. क्या होता है? लेस देन जीरो. टीएन बोले तो a प्लस का n-1 इंटू डी लेस देन जीरो. a कितना है? 24 प्लस n-1 और d कितना है? 21 माइनस d कैसे निकालते हैं भाई? 21 माइनस 24 बोले तो -3. ये -3 आ गया लेस देन जीरो. इसको तो भेजो, तो n-1 -3 लेस देन कितना देगा? -24 हो जाएगा ना? हो जाएगा. तो n-1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. -24 अपॉन -3 आ जाएगा ना? कर देगा. तो n-1 लेस देन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा. इधर भेजो, n लेस देन कितना आ जाएगा? 9 है ना? ये आ गया इधर 24 दिस n-1. सही है ना? एक मिनट रुक जाओ, कहीं कुछ गलत हुआ है. क्या गलत हुआ है? डी निकाले ना. 24 21 -3 सही है. 21 माइनस 3 दिस इधर भेजो, माइनस हो जाएगा. n-3 इधर भेजो 9. एक मिनट की गलती हुआ है ना. इसको ऐसे मत करना, इसको ऐसे करो. क्या था जैसे बता रहा था क्या? 24 इसको से मल्टीप्लाई करो. -3 आएगा, प्लस 3 आएगा, लेस देन 0 आएगा, हो जाएगा 24 3 27 लेस देन इधर माइनस लगा प्लस होगा 3n. इसका मतलब लिखा है 3n ग्रेटर देन 27. तो n क्या आएगा? ग्रेटर देन 9. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो n ग्रेटर देन 9 मतलब जो n हो क्या होगा? 9 से बड़ा. तो विच टर्म ऑफ दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो 9 से बड़ा क्या आएगा? अगला 10. हेंस 10th term is first negative term. First negative term कौन सा होगा? 10वां टर्म. बात समझ में आई तो बोलिए हाँ. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. नोट करिए. आ रहा भाई समझ में? हाँ, मिटाऊं? मिटा दो. अलग क्वेश्चन लिखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो. अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है if 5 times the fifth term of an AP is equal to 8 times क्या? 8 times its eighth term is 8th term. Show that its 13th term is 0. ठीक है. आइए नेक्स्ट करते हैं बात. क्या है कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म बोले तो T5 है ना. 5 टाइम्स तो 5 गुना किसका? T5 का. ये इक्वल है इज इक्वल टू 8 टाइम. 8 टाइम किसका? 8th टर्म बोले तो T8. क्या? T8. तो कितना आ गया? T8. 5 को 5. फिफ्थ टर्म बोले तो a प्लस का 4d. 8 T8 बोले तो a प्लस का 7d है ना. हाँ, तो ये 5 हो गया.
प्लस 20d हो गया। ये कितना आ जाएगा 8a प्लस 56d। एक उधर भेजो 8a माइनस का 5a प्लस का 56d माइनस का 20d इक्वल टू कितना हो गया 0। कितना हो गया 3a प्लस 6 में से 0 गया 6 5 से हो गया 3 3d इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो तो a प्लस 12d बढ़ जाएगा इक्वल टू 0। तो a कितना देगा माइनस का 12d। कितना देगा माइनस का 12d। कोई दिक्कत नहीं। शो दैट इज 13 टर्म। 13 टर्म बोले तो t13 13 टर्म बोले तो t13 है ना। 13 टर्म t13 बोले तो a प्लस का 12d। a कितना है भाई माइनस 12d तो माइनस 12d प्लस 12d कितना देगा 0। हेंस क्या लिखोगे प्रूफ 13 टर्म कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए इसको। आया समझ में बोलो हाँ। कोई दिक्कत बताओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। अगला क्वेश्चन कहता है if the mth term of an AP is 1 by n and its nth term be 1 by m। ठीक है। then show that क्या शो करना है then show that its mnth term is 1। ये शो करना हमें। बोला है कि the mth term बोले तो tm and of a AP is 1 by and its nth term बोले तो tn। ठीक है। तो बोला है क्या बोला है वो समझो। बोला है कि if the mth term बोले तो tm तो tm इक्वल टू क्या रखा आपको 1 by n। tm बोले तो a प्लस का m माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1 by n। इक्वेशन नंबर क्या बन गया फर्स्ट। उसी तरह देखो क्या बोला है and its nth term बोले तो tn वो कितना रखा आपको 1 by m। nth term बोले तो a प्लस का n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 1 by m। इक्वेशन नंबर क्या बन गया 2। सॉल्व करो दोनों को। a प्लस का m माइनस 1 इंटू d 1 by n आ जाएगा। वैसे ही a प्लस का n माइनस 1 d क्या आ जाएगा 1 by m। प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस कैंसल। इसमें से घटाना है मतलब m माइनस 1 इंटू d घटाना है n माइनस 1 इंटू d आया ना। वैसे 1 by n माइनस 1 by m। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको यहाँ सोल्व करते हैं। ये देखो इसके मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा md दूसरे चौक से करते हैं इसे करते हैं md और इसकी मल्टीप्लाई से फिर माइनस का d फिर इसकी माइनस nd और फिर माइनस माइनस प्लस का d इक्वल टू क्या आ जाएगा m माइनस n अपॉन mn प्लस d माइनस d खत्म d कॉमन आ गया m माइनस n कितना आ जाएगा m माइनस n अपॉन mn m माइनस n कट गया d कितना आ गया 1 अपॉन mn कितना आ गया 1 अपॉन mn d आ गया उठा के पुट करो तो a प्लस का मान लीजिए मैंने m माइनस 1 d कितना आ गया 1 by mn इक्वल टू कितना आएगा 1 by m a इसकी से मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो n से n खत्म 1 by m माइनस 1 by mn इक्वल टू 1 by m 1 by m खत्म तो a कितना आ जाएगा 1 by mn। कोई दिक्कत बात समझ में आई। ये आ गया बोला है then show that is mnth term बोले तो tmn क्या tmn। ठीक है तो यहाँ पे शुरू करते हैं hence tmn बोले तो a प्लस का mn माइनस 1 इंटू d a कितना है 1 by mn
प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn, ये कितना रहेगा 1/mn प्लस इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 1 माइनस 1/mn, खत्म, क्या बचेगा 1, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत? mn टर्म कितना है 1, mn टर्म कितना आ रहा है 1, हैंस प्रूफ। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। मिटाऊं? बोलो भाई, जैसे आप बोलो वैसे तो करेंगे। बोलिए, मिटाया जाए? हाँ या ना? मिटाओ मिटाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म, हाउ मेनी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, हाउ मैनी 3 digit how many 3 digit numbers how many 3 digit numbers are divisible by 7। 3 डिजिट के नंबर, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो? आपको पता है ना 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता है 100 से, कहाँ से 100 से, और खत्म कहाँ होता है 999 पे। तो बताओ हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, सॉरी डिविजिबल बाय 7। क्या 100 7 से डिविजिबल होता है? नहीं। 101 करना? नहीं। 102 नहीं। 103 नहीं। 104 नहीं। 105 7 से डिविजिबल होता है, तो पहला टर्म कितना रहेगा 105। उसके बाद 7 ऐड करते चलो, 105 में 7 ऐड करो 112, कितना रहेगा 112। 112 में 7 ऐड करो 119। ऐसे ऐसे लास्ट टर्म, क्या 999 7 से डिविजिबल होता है? नहीं। कौन सा होता है? क्या 998 7 से डिविजिबल होता है? नहीं। क्या 997 7 से डिविजिबल होता है? नहीं। क्या 996? नहीं। 995? नहीं। ऐसे चेक करना, आपको डिवाइड करके चेक करना है। 994 होता है। लास्ट टर्म कितना आ गया 994। क्या बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो नंबर ऑफ नंबर्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हाउ मेनी 3 डिजिट्स। नंबर कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट टर्म पता ही है, लास्ट टर्म पता ही है, तो n क्या है याद है ना, n नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकाल लेते भाई l माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो दिक्कत l कितना है 994 माइनस 105, d कॉमन डिफरेंस के बीच में कितना है 7 प्लस 1, कितना बचेगा 10 4 9 8 9 में 8 अपॉन 7 बचेगा 7 को 7 14 और प्लस 1, काटो इसको 7 से, 7 कम 7 7 दूनी 14 15 16 17 28 7 प्लस 1 कितना आएगा 128। कितना आएगा 128 टर्म्स होंगे। कितने होंगे भाई 128 होंगे पूरे। हाउ मेनी डिजिट्स बोला था ना 3 डिजिट्स, तो कितने डिजिट्स होंगे पूरे 100 लेके 128 डिजिट्स होंगे जो 7 से क्या होंगे डिविजिबल। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। नोट करो इसको, नोट करो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटाया जाए? मिटा दो, मिटा दो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो। ये तो हो गया। The 10th term is 40 minutes and ये तो हो चुका, ये कंसेप्ट हो चुका, ये भी हो चुका। चलिए नेक्स्ट अगला टर्म, आगे पढ़ने से पहले सिलेक्शन ऑफ टर्म्स एक टॉपिक पढ़ लेते हैं हम लोग। इसका नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। क्या है? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स। ये दिखाई दे रहा है, एक बार देखना। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स मस्त दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए कभी भी अगर एपी में आपको 3 टर्म लेट करना हो, क्या लेट करना हो 3 टर्म्स,
कभी क्या लेट करना हो, कभी 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स कौन कौन से लेट करेंगे आपको पता ही होगा। तो 3 टर्म्स जब भी लेट करने हो ना एपी में, 3 टर्म्स तो आप लेट करेंगे क्या, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, कभी भी 4 टर्म लेट करना हो एपी में तो क्या करेंगे, a प्लस का a माइनस 3d, a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 3d। ठीक है, कभी भी 4 टर्म लेट करना हो तो लेट करेंगे, कभी 5 टर्म लेट करना हो तो आप लेट करेंगे a माइनस 2d कोमा a माइनस डी कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। कभी भी एपी में 3 टर्म लेट करना हो तो a माइनस डी, a और a प्लस डी। 4 टर्म लेट करना हो तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 टर्म लेट करना हो तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस है द सम ऑफ the sum of three consecutive consecutive का मतलब पता है लगातार। the sum of 3 consecutive terms of an AP is 15। कितना है 15 and their product is 105 find क्या करिए, find the numbers वो numbers find करिए आप, find the numbers। आइए बात करते हैं, क्या बात है कि the sum of 3 consecutive terms, 3 consecutive terms का सम कितना दे रखा है 15। तो 3 टर्म कभी भी लगातार मानना तो कौन सा मानोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इनका सम मतलब a माइनस डी प्लस a प्लस डी, इधर रखा है 15। खत्म। a कितना हो गया 3a कितना हो गया 15, a कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं। अब एंड देयर प्रोडक्ट इज 105, इनका प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू a और a प्लस डी, इधर रखा है 105। a माइनस डी इंटू a प्लस डी, a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इंटू a 105। a कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस d स्क्वायर, ये 5 आ गया 105, ये 25 माइनस d स्क्वायर, 5 से डिवाइड करिए इधर, 5 10, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये कितना हो गया, उधर भेजिए इसको, 25 में से 21 गया, 25 माइनस 21, ये कितना रहेगा d स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। 3 बचे 15 आ गया ना 105। ठीक है, a स्क्वायर 5 10, 5 एकम 5, ये कितना बचेगा 4 कितना देगा d स्क्वायर, d कितना देगा प्लस माइनस 2 आया समझ में। क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, और नंबर्स फाइंड करिए। तो एक बार देखिए d 2 है ना, d की वैल्यू 2 आई है, एक बार कितनी आई है -2, एक बार कितनी आई है 2। तो उसके हिसाब से करेंगे। पहला टर्म क्या है a माइनस डी, तो a कितना आ गया 5 माइनस d कितना है -2, तो कितना आएगा 7 कोमा। दूसरा टर्म कितना है a कितना है 5। तीसरा टर्म a प्लस डी, तो a कितना है 5 और d की जगह -2, तो कितना हो गया 3, कितना हो गया 3। उसी तरह जब d 2 लोगे तो पहला टर्म a माइनस डी, तो 5 प्लस 2, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, वैसे ही 5 प्लस 2 कितना हो गया 7। आया समझ में। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है, एक मिनट। मस्त मिटाऊं, अरे मिटा दूं, अच्छा क्वेश्चन था ये, मिटाओ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या है वो देखो, क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुकेंगे आप, रुक गए 1 मिनट, अभी क्वेश्चन मैंने निकाला था। हाँ ये रहा, क्या है वो देखो। क्वेश्चन है find 4 numbers, find 4
नंबर्स, 4 नंबर्स फाइंड करिए इन एपी, इन एपी whose sum is, जिसका सम कितना है, whose sum is, जिसका सम है 20 and the sum of whose square is, whose square is 20, कितना है 20। फाइंड करना है 4 नंबर्स इन एपी जिसका सम कितना हो 20 हो एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना हो 20। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 20, जिनका सम कितना दे रखा है 20। तो 4 टर्म को सिलेक्ट करते हैं भाई एपी में। एक होता है a माइनस डी, एक होता है a माइनस 3d, एक होता है a माइनस डी, एक होता है a प्लस डी और एक होता है a प्लस का 3d। 4 टर्म रेड कर लिए, इनका सम, इसका सम मतलब a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनका सम कितना रखा है 20 बोला है। माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, a कितना हो गया 4a 20, तो a कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम a माइनस 3d का स्क्वायर और इसका a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम कितना रखा है 120, कितना 120। ये a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस का 6ad प्लस का a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस का 2ad प्लस का a स्क्वायर प्लस का 9d स्क्वायर प्लस का 6ad इक्वल्स टू 120। now 2ad 1 2 3 4 4a स्क्वायर हो गया 9 10 10 11 11 9 20 और प्लस का 20d स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना, 4 को माना था ले लो, a स्क्वायर प्लस 4 25 20 d स्क्वायर इक्वल्स टू 120। 4 से कट्टा मारो तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर 4 के 12 30 आएगा भाई, आएगा a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर, a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ कर दे रहा हूँ, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। तो 5d स्क्वायर इसका इक्वल आ गया 30 माइनस 25, तो 5d स्क्वायर इसका आ गया 5, खत्म। d स्क्वायर कितना आ गया 1, तो d कितना आ गया प्लस माइनस 1, क्या आ गया प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो d की दो वैल्यू आई, तो a और d किस लिए निकालेंगे हम, a बार निकालेंगे, d हमारा दो वैल्यू दिया, हाँ कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, a बार क्या दिया 1, एक बार क्या देंगे -1, रखो a की तरफ को 5 माइनस 3 into 1, बोले तो 5 से 3 कितना आएगा 2, वैसे ही a माइनस डी, a कितना है 5, पहला नंबर 3 मिल गया, 5 माइनस डी कितना है 1, 5 से गया 4, कितना हो गया 4, वैसे a प्लस डी करो, a कितना है 5 प्लस d कितना है 1, तो कितना मिल जाएगा 6, कितना मिल जाएगा 6, वैसे a प्लस 3d, a कितना है 5 प्लस d 3 into 1 8, तो नंबर क्या मिल गया 2 4 6 और 8, इसमें पुट कर रहा हूँ। अब d कितना आ गया -1, a के लिए कितना रखना 5 अब -1 प्लस 3 तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर रखो 5 माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ रखो 5 और -1, 5 से 1 गया 5 से 1 गया 4, 5 और -1 -3 कितना हो गया 2, तो ये आ गया अपना आंसर, ये इसका आंसर। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ, नोट करिए, मैं साइड होता हूँ। आया समझ में, अरे बोल दो ना जरा, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मिटा दो, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये समझ में आया, 3 टर्म लेट करना हो तो क्या लेट करेंगे, 4 टर्म लेट करना हो तो क्या करेंगे, 5 टर्म लेट करना हो तो क्या करेंगे, 3 4 5 तो कराइएगा, ठीक है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, डिटरमाइन के so that 3k minus 2 comma 4k minus 6 and k plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आइए इसको करते हैं। एक मिनट है चौक, हाँ आ गया, कर लिया भाई। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, क्या बोला है, डिटरमाइन के सो दैट दिस आर 3 consecutive terms of AP। अगर ये AP में है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। अगर ये AP में है तो यार AP कंडीशन क्या था, T2 minus T1 ये बराबर होगा T3 minus T2। T2 कितना है 4k minus 6 माइनस का T1 कितना है 3k minus 2 इक्वल्स टू T3 कितना है k plus 2 माइनस T2 कितना है 4k minus 6। ये कितना आ जाएगा 4k minus 6 माइनस का 3k प्लस का 2 k प्लस का 2 माइनस का 4k प्लस 6। 4 से 3 गया k, 6 में 4 माइनस 4, ये कितना आएगा माइनस का 3k, ये कितना आएगा प्लस का 8। इधर बोलाइए k माइनस बोले k 8 प्लस 4 3 है कितना हो गया 4k, ये कितना हो गया 12। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3, कितनी आ गई 3। बात समझ में आया तो बोलो हाँ, नोट करो, ऐसा क्वेश्चन है भी। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से, रिवाइज भी हो रहा है। अगर 10th में आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका रिवीजन भी हो रहा है, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। बेटाओ एक क्वेश्चन और, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन बेटाओ बता दो, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। स्क्रीन कहाँ है भाई, आपने यही तो स्क्रीन है, अरे डिजिटल स्क्रीन थोड़ी भाई, अपने लिए तो ब्लैक बोर्ड है। ठीक है, चलिए एक दिन वो भी हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x for which the numbers कौन से numbers 5x plus 2 comma 4x minus 1 comma and x plus 2 are in AP, इसमें हो AP में हो। अगर ये AP में है बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस नंबर्स आर इन AP। अगर AP में है भैया, अगर ये नंबर किसमें है AP में है, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया T1, ये क्या है T2, ये क्या है T3। अगर AP में है तो इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब पता है क्या इसका मतलब क्या T2 minus T1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा T3 minus T2। T2 कितना है 4x minus 1 माइनस T1 कितना है 5x plus 2, T3 कितना है x plus 2 माइनस T2 कितना है 4x minus 1, ये कितना आएगा 4x minus 1 माइनस का 5x minus 2, ये x plus 2 माइनस का 4x plus 1, ये कितना बचेगा माइनस x minus 3, ये कितना बचेगा माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस x इधर बोला प्लस का 3x 3 प्लस का 3, ये कितना जाएगा 2x, ये कितना जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 3, कितनी आ जाएगी 3। कोई दिक्कत आया समझ में? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी नाइट हो रहा है तो गुड नाइट। हाँ, आई होप प्रॉपर नोट सुनाइएगा, इसका रिवीजन करने के बाद अगले लेक्चर को अटेंड करेगा। अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ नए क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।